15 अगस्त 1947 से पहले जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के लिए राजी हुए तो उन्होंने न सिर्फ भारत के दो टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान की शक्ल में, बल्कि सैकड़ों रियासतों को भी ये कहते हुए आजाद कर दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे भारत में मिलो, पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहो। अब जाहिर है ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों ही की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें उनमें मिल जाएं। भारत को ज्यादा बड़ी कामयाबी मिली, कुछ रियासतें आसानी से मिल गई, बल्कि ये कहें कि ज्यादातर रियासतें आसानी से भारत में मिल गई, कुछ ने दिक्कतें पेश की। और इन्हीं दिक्कत पैदा करने वाले रियासतों में से एक थी जोधपुर की रियासत और उसके महाराजा हनुमंत सिंह। कैसे जोधपुर भारत में मिला, क्या मुश्किलें आई और क्या थी ये पूरी कहानी, यही बता रहे हैं हम। आजादी के समय भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा था। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए देसी रियासतों को भारत में शामिल करना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि महाराजा लंबी चौड़ी शर्तें भी रख रहे थे। इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल ने ली और वो वीपी मेनन के साथ मिलकर राजा, रजवाड़ों, निजाम और महाराजाओं से मुलाकातें करने लगे। एक ऐसा ही मामला जोधपुर रियासत का भी था, जो एक पुराना और काफी बड़ा रजवाड़ा था। वहां का राजा हिंदू था और अधिकांश प्रजा भी हिंदू थी। माउंटबेटन के साथ एक विशेष भोज में जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने भारत के साथ मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बाद में उनके दिमाग में किसी ने भर दिया कि उनके राज्य की सीमा पाकिस्तान से भी छूती है, इसलिए वो वहां से बेहतर शर्तें मनवा सकते हैं। इसके बाद महाराजा हनुमंत ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बैठक की। बैठक में जिन्ना ने महाराजा के सामने कराची के बंदरगाह की सुविधा देने, हथियारों की निर्बाध आपूर्ति और अकाल पीड़ित जिलों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति का भरोसा दे दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि जिन्ना ने तो महाराजा को एक खाली पन्ना तक देते हुए कहा था कि वो इस पर अपनी सभी शर्तें लिख सकते हैं। भारत को यह आशंका थी कि अगर ऐसा हुआ तो जयपुर और उदयपुर भी उसके हाथ से निकल जाएंगे। इससे पहले ही के.एम. पारिकर को इस बात की खबर मिल गई और उन्होंने सरदार पटेल से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। पटेल ने बिना कोई देरी किए तुरंत जोधपुर से संपर्क साधा और उसे हथियार, अनाज की आपूर्ति का भरोसा दिलाया। महाराजा की अपनी प्रजा और उनके अधीनस्थ सामंतों ने कहा कि वो एक मुस्लिम देश के साथ तालमेल बिल्कुल नहीं बिठा सकते। आखिरकार सरदार पटेल की कोशिश सफल हुई और महाराजा भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने आखिरी समय तक अपना नाटकीय हाव भाव जारी रखा। वायसरॉय के कार्यालय में जब उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी पिस्तौल अचानक वायसरॉय के सचिव पर तान दी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इस पूरे किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए।